आइए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि संविधान कैसे बना, हमारा संविधान का मतलब क्या है, किन किन प्रावधानों के द्वारा भारतीय संविधान को बनने में मदद मिली और किस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, संविधान में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में कितनी है, और सॉवरेंटी कैसे हमें प्राप्त हुई, किन किन अनुच्छेद, किन किन एक्टों का योगदान रहा है भारतीय संविधान को बनने में, उनको पढ़ते हैं। संविधान का मतलब क्या है? संविधान क्या है? स्वयं का विधान। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है? किसी देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में किन किन एक्ट हैं, जो अधिनियम है, किन किन एक्टों की हेल्प मिली है संविधान को बनने में? पहला है 1909, फिर 1919, 1935 भारत शासन अधिनियम, इनके माध्यम से संविधान को बनने में हेल्प मिली है। सबसे प्रमुख योगदान किसका है? 1935 का, भारत शासन अधिनियम का। ठीक है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत शासन अधिनियम बनाया गया। ठीक है। 15 अगस्त 1947 भारत शासन अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम में क्या बोला गया कि भारत एक अधिगण राज्य होगा। अधिगण राज्य का मतलब क्या है इंग्लिश में? डोमिनियन स्टेटस। कि भारत को क्या नहीं मिलेगा? संप्रभुता नहीं मिलेगा, सोवरेंटी नहीं मिलेगी। सोवरेंटी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रपति नहीं है। भारत का जब राष्ट्रपति होगा तब क्या है? सोवरेंटी दी जाएगी। ठीक है। सोवरेंटी का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, ये हमें प्रदान नहीं की गई। इस समय ब्रिटिश भारत के मतलब ब्रिटिश सरकार के दो प्रतिनिधि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, वायसराय और गवर्नर। ठीक है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। इसी दिन भारत शासन अधिनियम 15 अगस्त शून्य कर दिया जाता है। इस दिन क्या कर दिया जाता है? भारत शासन अधिनियम 15 अगस्त शून्य कर दिया जाता है। इस दिन क्या खत्म हो जाता है? जो अप्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश सरकार हमारे पास शासन कर रही है, ये समाप्त कर दिया जाता है। अब कौन क्या हो जाता है? अब यहाँ पे हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। अब हम क्या इंटरनेशनल लेवल पे हम खुद अपनी पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। किसी भी देश से हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, सैनिक समझौते बनाएंगे। अब हम खुद निर्णय ले सकते हैं, परंतु उस समय नहीं ले सकते थे। ये संप्रभुता थी। ठीक है। इसके साथ साथ बताया गया कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है। शासन का मतलब क्या है? सरकार। प्रशासन का मतलब क्या है? नौकरशाही तंत्र, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर। जैसे भारत के अंदर आईएएस है, आईपीएस है। ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य थे कितने थे? जब पूर्व विभाजन से पूर्व मतलब विभाजन से पहले और संविधान विभाजन के बाद। ठीक है। विभाजन से पहले कितने थे? 389, जिसमें से देसी रियासत के कितने थे? 93, और ब्रिटिश भारत के 296। ठीक है। और जब भारत का विभाजन हो गया तो कितने सदस्य बने? 299 सदस्य बचे, जिसमें से ब्रिटिश जो ब्रिटिश रियासत थी, भारतीय रियासत थी, 70 ब्रिटिश भारत की रियासत थी, और ब्रिटिश भारत से 299 सदस्य, 229 सदस्य बचे। कितने बचे? 229 सदस्य बचे। ठीक है। 229 सदस्य बचे। इनका चयन कैसे किया गया है? जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इनका चयन कैसे हुआ है? इनका चयन 10 लाख की जनसंख्या में से एक को चुना जाएगा। किसको चुना जाएगा? जो संविधान को बनाने में योगदान दे, जो संविधान जो क्या समाज का प्रतिनिधि कर सके, उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार यहाँ पे लागू नहीं था। सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार क्या है? वोट डालने का अधिकार। यहाँ पे वोट आम जनता ने वोट नहीं दिया था। किसने दिया है? कि जो काबिल है संविधान सभा ने उसको ले लेता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946, तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। ये बार अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था एमपी का, तो उसमें भी पूछा था कि कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की कितनी बैठक, कौन सी बैठक थी? तीसरी। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई है? 166 है। और संविधान में कितने सत्र हुए हैं? 12, पर कहीं कहीं 11 लिखे हैं, पर अभी 12 रेफरेंस में मैंने पढ़ा दिया, अभी 12 सत्र हुए हैं। ठीक है। और संविधान सभा के सदस्य पता चल गए।
इनका निर्वाचन कैसे किया गया, ठीक है। संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। आज भी हमारे देश के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। परंतु पाकिस्तान ये है बगल में, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। कभी कभार सेना का शासन हो जाता है, कभी कभी लोकतंत्र कायम हो जाता है। खाली ये दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, 8 देश आते हैं इसके अंदर, कभी कभार 9 भी गिन लेते हैं, अफगानिस्तान को भी गिन लेते हैं और म्यांमार को भी गिन लेते हैं। वैसे 7 देश हैं दक्षिण एशिया में। ये श्रीलंका है और भारत, यहीं पे क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है और देशों में लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। जैसे मालदीव राजतंत्र था, नेपाल राजतंत्र था, बांग्लादेश राजतंत्र था, और ये पाकिस्तान में राजतंत्र हो जाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान में भी देखा तुमने वर्तमान समय में, पिछले साल ही अभी उसे तालिबानियों ने क्या कर लिया, उसे ये कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया अफगानिस्तान को। तो अब अफगानिस्तान में भी क्या है, लोकतंत्र पहले भी नहीं था ना, आज भी है। इस प्रकार से बोला जाता है कि भारत और एक श्रीलंका देश है जहां पर लोकतंत्र स्थापित है वर्तमान में भी, और जब से संविधान लागू हुआ है। जब से भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 को। कब हुआ, 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। तब से वहां पे क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जा रही है, और हमारे यहाँ देश में भी चुनी जा रही है। ये क्या था, संविधान कैसे बना, कैसे हमारे उपयोग में लेके आए, और कितने सदस्य थे संविधान के, ये आपने समझा, ठीक है। समझ आया क्या नहीं आया, ठीक है।